गीक्स फॉर गीक्स का एक क्वेश्चन है, चेक इफ़ डिविजिबल बाय 11। सो उसमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखा है गिवन अ नंबर एस, चेक वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 11 और नॉट। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एज इज़ इक्वल्स टू 76945। इसमें आउटपुट 1 है, मतलब अगर नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो आउटपुट 1 आना चाहिए, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो आउटपुट 0 आना चाहिए। योर टास्क, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग। हमें कोई भी स्कैनर नहीं डिफ़ाइन करना है, क्योंकि हमें कोई इनपुट नहीं लेना और हमें कुछ प्रिंट भी नहीं करना है। हमें एक फंक्शन है यहाँ पे डिविजिबल बाय 11, उसको कंप्लीट करना है, जो एक नंबर को लेता है विच टेक्स आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एस एज इनपुट एंड रिटर्न 1। अगर नंबर डिविजिबल हो रहा है 11 से तो रिटर्न करेगा 1, अगर नहीं तो रिटर्न 0। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन देखनी पड़ेगी। डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए कंडीशन है कि जो ऑल्टरनेट नंबर्स हैं उनका जो सम होगा उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, ऑल्टरनेट नंबर्स के सम का एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड होगा तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ऑल्टरनेट नंबर कहें या इवन ऑड पोजीशंस कहें। मान लीजिए कोई भी नंबर है मेरा 767784, तो इसमें इवन पोजीशंस और ऑड पोजीशंस देखनी है। ये इंडेक्स है 0, ये 1, ये 7 का पहला 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। तो ऑड इंडेक्स 0 से, अगर हम 0 से चेक करें ऑल्टरनेट नंबर 7 + 5 + 4, 7 + 5 12, 12 + 4 16। तो 16 हमारे इवन पोजीशंस हो गई, और ऑड पोजीशंस पे अगर देखें तो 7 + 8 विच इज़ इक्वल्स टू 14। सो हमारे ऑड पोजीशन पे अगर हम चेक करें, इवन पे चेक करें तो 16, सम इज़ 16, और हमारे ऑड पोजीशंस पे जो सम आया, इवन पोजीशन पे जो सम आया वो 15 है। 16 - 15 विच इज़ इक्वल टू 1, एंड 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, सो 77584 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11। तो इसमें यही कंसेप्ट है। तो हम समझ गए हैं। तो अगर कोड में मूव करें हम, तो कोड में लिखने के लिए हमको पहले 2 सम के लिए वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। सबसे पहला इंटीजर, फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन सम फॉर ऑड नंबर्स, ऑड पोजीशन, सो ओ सम इक्वल टू 0, एंड अनदर वेरिएबल विच इज़ इंटीजर ऑल्सो, विच इज़ इवन सम, ई सम, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0. Now as we need to traverse in the string, for that we will use a for loop which will be starting from index 0, int I equal to 0, and which will traverse till I is less than length of string. For finding the length of string we will use length function, lengths, length function, and I plus plus. ये लूप हो गया हमारा। अब लूप में आई की वैल्यू 0 इंडेक्स से लेके उसकी लेंथ तक चलेगी, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ इनपुट दी जाएगी। इसमें हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो इंडेक्स हमारा पहला है वो इवन है या ऑड है। इफ़ आई इज़ आर इंडेक्स, i% 2 इक्वल टू 0, विच मीन्स इट इज़ इवन। इफ़ इट इज़ इवन, सो वी विल इंक्रीज द ई सम, इवन सम. Even sum plus equal to, even sum plus is equals to even sum plus even sum plus something. Even sum plus equal to s dot char at I. Here we are using caret function. ये caret function क्या करता है? caret function का मतलब है कि s हमारी string है, ये caret method है, सॉरी, s dot caret का मतलब है कि हमारी जो string है उसमें अगर हम कैरेट फंक्शन लगाएंगे, कैरेट आई है हमारा इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसकी हमको एस का वैल्यू ये आउटपुट में दे देगा। 0 की एस का वैल्यू 48 होती है, 1 की 47 होती है। मान लीजिए मेरा कोई भी नंबर है, मेरा नंबर पहला मान लीजिए 7 आता है, तो 7 की एस का वैल्यू आएगी 55, पर हमको सब में 55 ऐड नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 0 की एस का वैल्यू को माइनस कर देंगे, -48। 0 की एस का वैल्यू होती है 48, तो अगर हम इसमें से 48 माइनस करेंगे तो 7 की कैरेक्टर वैल्यू 55 - 48 विच इज़ इक्वल्स टू 7,
तो एक्चुअल नंबर हमारे पास आ जाएगा 48 माइनस करने से। ये इवन के केस में हो गया, और सिमिलर हम करेंगे ऑड के केस में। यस, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ओ, यही सेम करेंगे हम ऑड के केस में। ओ सम इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई माइनस 48। तो इस लूप से हमारे पास ऑड वाली जो पोजीशंस हैं और इवन वाली जो पोजीशंस हैं उन सभी नंबर्स का सम आ जाएगा। अब इसके बाद में जैसा हमने डिफ़ाइन किया था कंडीशन में, 11 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन में, तो उसके लिए हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना होगा ऑड पोजीशन वाले सम का और इवन पोजीशन वाले सम का। तो उसके लिए मैं एक इंटीजर डिफाइन कर देता हूँ, ABS, विच इज़ फॉर एब्सोल्यूट डिफरेंस। वी विल फाइंड ABS यूजिंग द मैथ क्लास मैथ डॉट ABS ओ सम माइनस ई सम। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब है कि इनके सामने से, मतलब जो डिफरेंस होगा उसका मॉड्यूलस लिया जाएगा, उसके सामने से माइनस हट जाएगा। मान लीजिए ओ सम जो है वो लेसर है और ई सम ग्रेट है तो माइनस आएगा, पर एब्सोल्यूट जो मेथड है मैथ डॉट एब्सोल्यूट, इससे सिर्फ एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा तो उसके सामने से माइनस हट जाएगा, सिर्फ डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में कितना। एब्सोल्यूट डिफरेंस इसमें यहाँ पे आ गया। अब हम चेक करेंगे कि एब्सोल्यूट डिफरेंस इनका 11 से डिविजिबल है या नहीं है। इफ़ ABS परसेंट 11 equal to 0, if the sum of even numbers and odd position number absolute difference is divisible by 11, then return 1, because it means it is divisible, the number will also be divisible by 11, return 1. And else if it is not divisible, else return 0. सो आई थिंक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसको कंपाइल करके देखते हैं। कुछ कंपाइलेशन एरर है, रिटर्न 0, वो रिटर्न की स्पेलिंग मिस्टेक है, RETU रिटर्न। तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, इसको सबमिट करके देखते हैं। Yes, all cases passed.